जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है। फाल्गुन मास के प्रथम बुधवार पर हम आपके लिए भगवान श्री गणेश की कथा लेकर आए हैं। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। भगवान श्री गणेश और बूढ़ी माता श्री की कथा। जय श्री गणेश। इसी नगर के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माता श्री रहा करती थी। उनकी आंखों में बड़ा ही कष्ट था। उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देता था, परंतु वे फिर भी अपने जीवन में कुशल मंगल से जीवन यापन करती थीं। उनकी एक ही संतान थी। उनका एक पुत्र और एक बहू थी जिनके साथ वे रहा करती थी, परंतु वे भगवान श्री गणेश को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करती थीं। यह बात उनकी बहू को पसंद नहीं था, इसलिए बहू अक्सर उनसे चिड़ी रहती तथा अपनी ही सासू माँ का वह कार्य नहीं करती थी। फिर भी माता श्री अपनी बहू की बातों का बुरा न मानते हुए प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करती, उसके बाद ही भोजन करती थी। जब भी बुधवार आता तो वे बुधवार के दिन व्रत किया करती थी। मेरी सासू माँ के ऐसे नियम के चलते बहू ने एक दिन योजना बनाई कि अगर मेरी सासू माँ को दिखाई तो देता नहीं है, क्यों ना मैं इस गणेश जी की मूर्ति को अपने खेत में छुपा दूं, फिर देखती हूँ इनका नियम कैसे चलता है। बहू ने अपने कुटिल विचार धारण करते हुए वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। जैसे ही उसकी सासू माँ को रात में नींद आ गई तो बहू जग गई और उसने गणेश भगवान की मूर्ति को लेकर खेत की ओर प्रस्थान किया। खेत में गड्ढा खोदकर उसने गणेश भगवान की मूर्ति को दबा दिया और उनके स्थान पर वहां एक पत्थर लेकर आ गई तथा उस पत्थर को उसने गणेश भगवान की मूर्ति के स्थान पर रख दिया। सासू माँ सुबह उठी तो नित्य नियम के साथ स्नान किया और उसी पत्थर की मूर्ति को गणेश भगवान समझकर वह भोजन कराने लगी। वह सब पास खड़ी बहू देख रही थी। बहू हंसते हंसते हुए वहां से निकली तो सासू माँ ने पूछा, क्या बात है बेटी, आज तुम बड़ी प्रसन्न लग रही हो। तब बहू ने कहा, कुछ नहीं माता, मैं तो बस ऐसे ही हंस रही थी। ऐसा कहकर वहां से निकल गई। बूढ़ी माई ने मंदिर के कक्ष पर बैठकर ही उस पत्थर रूपी गणेश से कहा, क्या बात है श्री गणेश, आज आप भोजन नहीं कर रहे हैं, रोज तो आप भोजन कर लेते हैं, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है। बूढ़ी माई की आंखें कमजोर थी, इसलिए उन्हें पत्थर और श्री गणेश दिखाई नहीं दिए, परंतु उनकी पावन श्रद्धा से उधर श्री गणेश भी मन ही मन विचार करने लगे, आज माता श्री बड़ी ही व्याकुल होंगी क्योंकि मेरे स्थान पर उनकी बहू ने पत्थर रख दिया है। तब भगवान श्री गणेश की मूषक ने कहा, स्वामी आप तो बड़े अंतर्यामी हैं, आप पुनः वहां प्रस्थान कर सकते हैं, क्यों नहीं आप पत्थर रूप में ही प्रकट हो जाते। तब भगवान श्री गणेश कहते हैं, नहीं, जब तक मुझे न्योता नहीं मिलेगा मैं उनके घर प्रस्थान नहीं करूंगा। स्वयं उनकी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है और बिना निमंत्रण के मैं किसी के द्वार पर नहीं जा सकता। इधर बूढ़ी माई भोजन करते हुए ना देखकर श्री गणेश को व्याकुल होने लगी तथा हाथों से स्पष्ट करते हुए उन्हें अनुमान हुआ कि यह तो केवल पत्थर है। तब वह व्याकुल अवस्था में अपने घर के बाहर दौड़ी और बहू को पुकारने लगी। सासू माँ की आवाज को सुनकर बहू दौड़ कर आई और बोलने लगी, क्या बात है माताजी, क्या हुआ। तब बूढ़ी माई कहती है, किसी ने मेरे गणेश भगवान को चुरा लिया है, यहाँ पत्थर रख दिया है, पता नहीं मेरे गणेश भगवान कहाँ होंगे, उन्होंने भोजन नहीं किया है, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। तब बहू हंसी छुपाते हुए बोलती है, अरे माताजी, भला गणेश भगवान को कौन चोरी करेगा और आपको कैसे पता, आपको तो आंखों से दिखता भी नहीं है, फिर कैसे आपने यहाँ लगाया अनुमान कि यह पत्थर है, आपके श्री गणेश नहीं। तब माता श्री बड़े ही व्याकुल अवस्था में होकर बोलती हैं, हे बेटी, मेरे गणेश भगवान नित्य ही मेरे साथ बातचीत किया करते थे तथा भोजन करते थे, मैं परम श्रद्धा से उन्हें भोजन कराती थी। आज मेरा भोजन उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसलिए मैं जानती हूँ यह केवल पत्थर है, मेरे गणेश नहीं। तब बहू दिलासा देते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ जी, आपको भ्रम हुआ है, चलिए घर चलिए और भोजन करिए। परंतु माता श्री को वहाँ रहना उचित न लगा, उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया और भोजन का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार वे
दर दर भटकती हुई गणेश गणेश करके पुकारने लगी। इस प्रकार पुकारते हुए वे अपने मार्ग से हटकर जंगल की ओर जाने लगी। गिरते संभलते हुए माता श्री आगे बढ़ती जाती, मन से सदैव गणेश का स्मरण करते जाती। भगवान को दया आ गई, इसलिए भगवान एक बालक का रूप धारण करके उनके पास पहुँचे तथा माता श्री से बोले, हे माता श्री, आप ऐसे निर्जन वन में क्यों भटक रही हैं? आपको तो अच्छी छायादार स्थिति में होना चाहिए। तब माता श्री बोली, मेरे गणेश भगवान घर से कहीं चले गए हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ गए हैं। जब तक वो मेरे साथ नहीं लौटेंगे मैं अपने घर को नहीं जाऊंगी और ना ही भोजन ग्रहण करूंगी। तब बालक रूपी गणेश भगवान ने कहा, अगर आपको यहीं गणेश भगवान मिल गए तब तो आप भोजन करेंगे ही, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। तब माता श्री ने कहा, हाँ, अगर वे मिल गए तो फिर मैं उन्हें लेकर ही घर लौटूंगी। इस प्रकार बालक रूपी गणेश शीघ्र ही गणेश भगवान में बदल गए। उन्होंने माता श्री को छायादार वृक्ष के नीचे बैठाया, अपने साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को उपस्थित कर वे उन्हें भोजन कराने लगे। स्वयं ने भी भोजन किया। इस प्रकार माता श्री ने कहा, हे प्रभु, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं हैं, क्यों आप मेरे घर से चले आए? आप तो जानते ही हैं, अगर आप वहाँ नहीं रहेंगे तो मैं भी उस घर में रहकर क्या करूँगी। माता श्री के ऐसे वचनों को सुनकर प्रभु गणेश बोले कि हे माता श्री, अब आप मुझे लेने आ गई हैं तो मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। इस प्रकार वे मूर्ति रूप में पुनः बदल गए। माता श्री अपने गोद के पल्लू में उन्हें लेकर घर की ओर लौटने लगी। जैसे ही वे अपने कुटिया में पहुंची, वहाँ बहू ने उन्हें देखा कि वे गणेश भगवान को हाथ में लिए आ रही हैं। तब बहू आंख बबूला होकर कहने लगी, ये कहाँ से लेकर आ गई? मैंने तो इसे जंगल में दबा दिया था, खेत में दबा दिया था। बहू के ऐसे वचनों को सुनकर सास को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, हे बेटी, तुमने यह अति पाप किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे गणेश भगवान मेरे साथ लौट आए हैं, अब मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी, अब मैं स्वयं के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर श्री गणेश को लेकर वे अपने गांव की ओर प्रस्थान कर गई। जैसे ही वे श्री गणेश के साथ प्रस्थान करी, वैसे ही रास्ते में उनके लिए एक राजमहल उपस्थित हो गया। भगवान श्री गणेश ने कहा, माता श्री, अब से आपका यही घर है, आप यहीं मेरे साथ सामंगल से रहो। इस प्रकार माता श्री वहाँ पर जीवन यापन करने लगी। इधर उनकी बहू, जिसने कूटनीति रची थी तथा कुविचारों को धारण किया था, वह महामारी से ग्रस्त होने लगी। उसके घर में अकाल पड़ने लगा तथा वह अपने पति के साथ रोती बिलखती हुई अपनी सास के पास पहुँची। पैरों पे गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी, हे माता श्री, हमसे बड़ी भूल हुई। आपकी भक्ति के कारण, श्री गणेश के कारण ही हमारा घर मंगलमय, सुखमय और महामारी से, रोगों से कोसों दूर था। जब से आप वहाँ से आई हैं, तब से महामारी ने हमें घेर लिया है। हमें पछतावा है, हम अपनी कुबुद्धि का भुगतान कर चुके हैं। हमें क्षमा करें और हमारे साथ पुनः जीवन यापन करें। अपने बहू बेटों को रोता बिलखता देखकर माता श्री ने उन्हें क्षमा कर दिया तथा श्री गणेश से विनम्र निवेदन किया कि इनकी बुद्धि को ठीक करो, इन्हें भी सतमार्ग पे आने का शुभ अवसर दो। हे श्री गणेश, आप तो अंतर्यामी हो, मनुष्य से पाप हो ही जाते हैं, परंतु आप तो सर्वा हो, इसलिए आप इन्हें क्षमा करो। सभी की विनती सुनकर भगवान श्री गणेश ने कहा कि मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, परंतु इन्हें नित्य ही दान करना होगा, साथ ही इन्हें कुविचारों को भी ग्रहण नहीं करना होगा, उसका भी ध्यान करना होगा। अगर ये मन और बुद्धि को शुद्ध कर पाए तो अवश्य ये यहाँ जीवन यापन कर सकते हैं। इतना कहकर भगवान श्री गणेश रूप अंतर ध्यान हो गए तथा मूर्ति वहाँ पर प्रस्तुत हो गई। इस प्रकार सास, बहू और उनका पुत्र नित्य ही भगवान श्री गणेश की जय जयकार और गुणगान करने लगा। उनके पास जितना धन आता वे उसे अवश्य ही निर्धनों को दान करते और भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए अच्छे सत्य मार्ग पर चलते हुए जीवन यापन करने लगे, जिससे उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। जय भगवान श्री गणेश। हे भगवान श्री गणेश, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माता का परिवार को सदगति दी, सद्बुद्धि दी, उस प्रकार कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वालों पर भी अपनी सदैव
कृपा बनाए रखें। आपकी सदैव जय जयकार है। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।